स्वर्णों के सम्मान में बृजभूषण उतरे मैदान में। बीजेपी को दिया एक बयान से ऐसा सदमा, हर कोई देखकर रह गया दंग। बृजभूषण ने बता दिया किसका है यूपी में दबदबा। स्वर्ण समाज को समझा जा रहा था खलनायक। बृजभूषण के बयान से आएगी मिशन 2027 में बीजेपी पर आफत। क्या बदल जाएंगे सारे समीकरण? बड़ी मोदी शाह की टेंशन, देश के दो समुदायों का किया बृजभूषण ने जिक्र। बोली ऐसी बात, लखनऊ से दिल्ली तक आया सियासी भूचाल। नए जमाने में बृजभूषण के तेवर क्या देंगे बीजेपी को घाव। स्वर्णों का सम्मान, बृजभूषण ने संभाला मैदान। जी हाँ, ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि स्वर्ण समाज को खलनायक बताया जा रहा है। यही वो लाइन है जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत को हिला दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने जिस अंदाज में स्वर्णों के सम्मान का मुद्दा उठाया, उसे सीधा संदेश दे दिया कि अब वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि स्वर्ण राजनीति के बड़े चेहरे के तौर पर खुद को फिर से स्थापित करने में जुट गए। उनके इस बयान ने न सिर्फ विपक्ष को मौका दिया बल्कि बीजेपी के अंदर भी हलचल को बढ़ा दिया, क्योंकि सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि उस सियासी संदेश का है जो मिशन 2027 से पहले दूर तक जाएगा। दरअसल बृजभूषण ने साफ कहा कि आज देश में दो समुदायों को खलनायक बनाया जा रहा है, एक मुसलमान और दूसरा स्वर्ण। लेकिन इस बयान का सबसे बड़ा फोकस स्वर्ण समाज पर रहा, क्योंकि यही उनका कोर वोट बैंक भी माना जाता है। क्षत्रिय चेहरा होने के साथ साथ ब्राह्मण और अन्य स्वर्ण वर्गों में भी उनकी पकड़ मजबूत रही। ऐसे में जब उन्होंने ये कहा कि स्वर्णों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये सिर्फ एक भावनात्मक बयान नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। आज दो खलनायक हैं देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहां कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। असल में इस बयान के पीछे यूजीसी और स्वर्ण छात्रों से जुड़े मुद्दों की पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है। हाल के फैसलों को लेकर स्वर्ण समाज के एक वर्ग में नाराजगी देखी गई और उसी नाराजगी को बृजभूषण ने अपने बयान के जरिए आवाज देने की कोशिश की। यही वजह है कि उनका बयान सीधे सीधे बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़ा करता नजर आया। भले ही उन्होंने नाम लेकर हमला न किया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बृजभूषण सिर्फ स्वर्णों की बात नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने इस मुसलमानों का जिक्र भी किया। केसरगंज जैसे क्षेत्र में जहां मुस्लिम आबादी भी प्रभावी है, वहां उनकी पकड़ अलग तरह की राजनीति को दिखाती है। वो हमेशा खुद को ऐसे नेता के तौर पर पेश करते हैं जो स्वर्ण और मुस्लिम दोनों समुदायों में पैठ रखते हैं। ऐसे में उनका ये बयान एक तीर से दो निशाने साधने जैसा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये पूरा घटनाक्रम 2027 और 2029 की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। बृजभूषण पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो 2029 में चुनाव लड़ेंगे और अपने गढ़ से ही मैदान में उतरेंगे। ऐसे में ये बयान उनकी उसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वो अपने जनाधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया था, जिससे उनके राजनीतिक कद को लेकर सवाल उठे। अब इस बयान के जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि उनका प्रभाव आज भी कायम है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ी असहज जरूर हो सकती है, क्योंकि एक तरफ पार्टी स्वर्ण वोट बैंक को संभालने की कोशिश में रहती है और दूसरी तरफ उसी पार्टी के पूर्व सांसद का ये बयान नया नैरेटिव खड़ा कर देता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति हमेशा संतुलन बनाने की रही है, लेकिन ऐसे बयान उस संतुलन को चुनौती देते नजर आते हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी के अंदर भी इस बयान को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या फिर आने वाले समय की बड़ी रणनीति की शुरुआत है, क्योंकि जिस तरह से बृजभूषण ने स्वर्ण समाज का मुद्दा उठाया है वो सीधे सीधे यूपी की राजनीति के केंद्र में आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मिशन 2027 की समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि बृजभूषण ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि वो सिर्फ बयान नहीं देते बल्कि सियासत की दिशा बदलने की ताकत भी रखते हैं।